ओम नमो श्री सिद्धार्थम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो भुवजायाणम। ओम नमो लोए सब्ब साहुरम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै सज्जानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। हरिग्रंथ वाचित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोले ना अब मुझे क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले ना अब मुझे पावन पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, श्रेयांशनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, हम दीक्षा गुरुवर आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की द्वादशांग जिनवाणी माता की, प्रियात्मन आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद स्वामी ने हमारी आत्मा को इष्ट की ओर पहुंचाने के लिए, इष्ट को प्राप्त करने के लिए इष्टोपदेश प्रदान किया। एवं पूर्व की गाथा में हमने जाना था कि व्यवहार से तो दिगंबर गुरु हमारे गुरु हैं, लेकिन निश्चय से मेरी आत्मा ही मेरी गुरु है। और आज हम 35 नंबर की कारिका के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि निमित्त क्या है और उपादान क्या है। सभी अपने पुस्तक में 35 नंबर की गाथा खोल लेंगे। नाग्यो विज्ञप्त मायाति, विज्ञो न्याज्ञत्वमिच्छति, निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत्, गतेर्धर्मास्ति कायवत्। एक साथ उच्चारण करेंगे।
गुरु आदि के उपदेश के माध्यम से, गुरु आदि के प्रवचन के माध्यम से अज्ञा अज्ञानी विज्ञत्वम, अर्थात गुरु के उपदेश के माध्यम से अज्ञानी ज्ञानी नहीं बनता, और गुरु के उपदेश ना होने से अज्ञानी के उपदेश से ज्ञानी अज्ञानी नहीं बनता। आचार्य भगवंत इस विषय को समझा रहे माताओं कि दुनिया में निमित्त बहुत है, निमित्त बहुत है। ज्ञानी भी निमित्त बन सकता है, अज्ञानी भी निमित्त बन सकता है, लेकिन जब तक निज का उपादान जागृत नहीं होता, जब तक निमित्त कार्यकारी नहीं होता। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं जिस प्रकार धर्मास्ति काय, अर्थात धर्म द्रव्य चलने में सहायक होता है, उसी प्रकार भाई ये निमित्त सहायक होता है, लेकिन कार्य तो पूरा पूरा कौन करता है? निज का उपादान। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हमने दूसरों की कल्याण की बहुत भावना भाली, हमने दूसरे के ऊपर बहुत उपकार कर लिया, सामने वाले का अच्छा हो जाए, उनका अच्छा हो जाए, मेरे रिश्तेदारों का अच्छा हो जाए, लेकिन अशोक भाई निज के कल्याण की भावना मैंने भाई नहीं। मैंने पर के उपकार की भावना बहुत भाली, लेकिन निज के उपकार की भावना नहीं भाई। इसी कारण से अरुण भाई मेरे अनादि काल व्यर्थ चले गए, और अगर अभी भी भावना नहीं भाई तो तुम्हारे आने वाले अनंत कालों को बर्बाद करने के लिए कोई दूसरा नहीं, तुम अपने हाथों से बर्बाद कर बैठो। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं प्रजा के भले में, प्रजा के भले में हमने बहुत समय बर्बाद कर लिया, लेकिन निज के भला का चिंतन भी नहीं। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि अरुण भाई एक सूत्र आता है जो बहुत उपयोग किया जाता है, परस्परोपग्रो जीवा। क्या इसका मतलब क्या हुआ भैया जी? भैया जी इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के उपकार में जियो, एक दूसरे के उपकार में जियो, एक दूसरे के उपकार में जियो। लेकिन प्रसून भाई ऐसा भी नहीं लिखा कि एक दूसरे के उपकार में इतना जियो कि निज का उपकार भूल जाओ। समझ रहे इंद्रजीत अंकल? समझो, आचार्य परमेश्वरी कह रहे हैं कि भैया परस्पर पकड़ो जीवनाम, एक दूसरे के उपकारों में जियो, लेकिन इतने भी उपकारों में लिप्त ना हो जाओ कि निज का उपकार भूल जाओ। अरुण भाई, आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया राजनीतिक क्षेत्र में भी, किसी भी क्षेत्र पे चले जाओ अरुण भाई, आज के समय में देखा जाता है कि लोग पढ़ाई के साथ साथ एक अंतरंग में क्या साइड बिजनेस चालू कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस? साइड बिजनेस, पार्ट टाइम जॉब, जिससे वो क्या होता जाए प्रसून भाई? खर्चा तो होता जाए लेकिन मेरी सेविंग भी होती जाए। अर्थात आजकल व्यक्ति इस बाहरी कार्य को करते करते साइड बिजनेस भी प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं अरुण भाई तुम भी साइड बिजनेस चालू करो। कौन सा साइड बिजनेस है? निज आत्मा का साइड बिजनेस। बंधुओं, आचार्य भगवंत वही समझा रहे हैं कि सब काम करो, संसार की सारी क्रियाएं करो, क्योंकि अरुण भाई अगर संसार को अपनाया है तो संसार के कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे। नहीं निभाओगे तो कामचोर कहलाओगे। माता बुंदेलखंडी में बोले तो ठलुआ कहलाओगे। अगर तुमने संसार अपनाया तो संसारिक क्रियाओं को करना पड़ेगा, लेकिन भाई संसारिक क्रिया में इतने लिप्त नहीं हो जाना कि मोक्ष मार्ग के प्रति तुम्हारी भावना ही जागृत ना। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे एक कोने में आध्यात्म का दीपक जलता रहना चाहिए।
आध्यात्म का प्रकाश होते रहना चाहिए। अरुण भाई कितनी संपत्ति है तुम्हारे पास? चलो ठीक है, तुम बूढ़े हो गए। चंदू भाई कितनी संपत्ति है भैया तुम्हारे पास है? महाराज हमने गिनी ही नहीं है, इतनी है। चंदू भाई चक्रवर्ती से ज्यादा संपत्ति तो नहीं है ना तुम्हारे पास? कितनी रानियां हैं तुम्हारे पास? बस। ओहो, आचार्य भगवंत कह रहे हैं देखो भैया, भरत चक्रवर्ती सतखंड का स्वामी, 96,000 रानियों का स्वामी, 18 करोड़ घोड़ों का स्वामी, 84 लाख हाथियों का स्वामी, इतनी संपत्ति होने के बाद भी भरत जी घर पे वैरागी। क्या सब किया है? सब किया। 96,000 रानियां होंगी, अरुण भाई पाप नहीं करते होंगे? लेकिन समझो, विषय समझो, लेकिन निज आत्मा की जो दृष्टि है उनसे वह दूर नहीं हुई। निज आत्मा के प्रति जो आध्यात्मिक सोच है उस सोच से दूर नहीं हुए। और हमारे पास छोटा सा धंधा क्या करने लगते हैं, छोटा सा व्यापार क्या करने लगते हैं सेठ साहब, महाराज समय मिलेगा तो दर्शन कर लेंगे, समय मिलेगा तो अभिषेक कर लेंगे। महाराज अभी हमने बहुत लोगों से पूछा, भैया जी क्यों भाई तुम अभिषेक क्यों नहीं करते? महाराज करेंगे ना, अभी 10 दिन करेंगे। अरे भदैया जैनियो, आचार्य भगवंत तुम्हें समझा रहे हैं, इतना छोटा सा व्यापार, इतनी छोटी सी संपत्ति तुम्हारे पास है और तुम निज आत्मा के विषय में भूल रहे हो। भरत चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती इतनी संपत्ति को कैसे जीर्ण तीर्ण सम, किसके समान? जीर्ण तीर्ण सम घास के टुकड़े। कैसे घास का टुकड़ा अरुण भाई? सड़ा घास का टुकड़ा, ना वह दांत खुजाने के काम आए ना किसी काम आए, ऐसे सड़े घास के टुकड़े के समान इस सारी संपत्ति को नश्वर समझकर छोड़ दिया। चिंतन कर रहे हैं ये सब मेरे पास है लेकिन एक भी वस्तु मेरा है नहीं, क्योंकि अरुण भाई जीव पुद्गल का कभी हो नहीं सकता और पुद्गल कभी जीव का नहीं हो सकता। अब समझो, इस विषय को समझते हैं। अरुण भाई आचार्य भगवंत समझा रहे हैं, समझो वीरेंद्र भाई, दुकान की बाहर की चाबी तो तुम नौकर को दे सकते हो, दुकान की बाहर की चाबी तुम नौकर को दे सकते हो, लेकिन तिजोरी की चाबी तुम नौकर को नहीं देते है? चंदन, बाहर की चाबी तो तुम नौकर को दे दोगे कि बेटा जाके दुकान खोल दो, लेकिन तिजोरी की चाबी नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? हाँ, शक है, लूट ना ले। प्रियात्मनाचल भगवंत यही कह रहे हैं, कुशल राजनेता, कुशल राजा, कुशल जीव बाहरी क्रियाओं को करता है, प्रजा पर उपकार करता है, परिवार के कर्तव्यों को पूरा करता है, परिवार के ऊपर उपकार करता है, लेकिन निज आत्मा के स्वभाव को भूलता नहीं है। क्योंकि निज आत्मा के स्वभाव को भूल गए अरुण भाई, दूसरों का उपकार किया, दूसरों का कल्याण हो गया, लेकिन मेरा कल्याण कोई दूसरा नहीं कर सकता। मुझे अपनी आत्मा का पतन भी करना है तो मैं ही करूंगा और आत्मा का कल्याण भी करना है तो मुझे ही करना है। प्रियात्मन अरुण भाई, यदि तेरा धन तुझ रूप हो जाए या तू धन रूप हो जाए तो हम मान लेंगे कि धन तुम्हारा है। पूरे टाइम गाते रहते हो, पूरे टाइम गाते रहते हो, माताओं मेरी साड़ी, मेरी संपत्ति, मेरा मकान, मेरे पैसे, मेरी रजिस्ट्री। अरुण भाई कभी तेरे पैसे ने तुझसे बोला क्या मेरा अरुण है? मीत, कभी तुम्हारे पैसे ने, तुम्हारे मकान ने तुमसे बोला क्या मेरा मीत? ओहो, संसार की दशा है मीत जी, समझ जाना, एक तरफा प्यार टूट जाता है, एक तरफा प्यार टूट जाता है। लेकिन अरुण भाई तुम एक तरफा ही प्यार कर रहे हो, अब ये प्यार कैसे सफल होगा? आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि
सेठ साहब पॉकेट में कितने पैसे हैं? कुछ तो पड़े होंगे। किसके पैसे हैं वो? बोलो ना, मेरे। ओह, मेरा पैसा, मेरा मकान। लेकिन कभी ये पुद्गल तुमसे नहीं बोलता अरुण भाई कि मेरे हो तुम। ये मकान बोलता है कभी तुमसे कि मेरा मकान, या अगर मैं अरुण का हूं? नहीं। आत्मनाचर भगवंत यही समझा रहे हैं कि कभी भी ये पुद्गल तुम रूप नहीं हो सकता, कभी यह जीव पुद्गल के रूप नहीं हो सकता। निमित्त तो दुनिया में बहुत प्राप्त होते हैं, लेकिन जब तक निज का उपादान जागृत नहीं होता है, जब तक कार्य की घटना भी नहीं घटती है। प्रियात्मन, जिस गाड़ी से आए हो अरुण भाई, गाड़ी से तो तुम आए नहीं हो। चंदन भाई गाड़ी से आए क्या? कौन आया गाड़ी से? हमारे भैया जी आए अभी गाड़ी से। ओहो अरुण भाई, गाड़ी मेरी, मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी, लेकिन गाड़ी कभी नहीं करती कि तुम मेरे हो। इसलिए ये मिथ्या मान्यता को छोड़ना पड़ेगा और मस्तिष्क में, आत्मा में समीचीन भावना को लाना पड़ेगा, सम्यक भावना को लाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर अरुण भाई ये संसार के प्रति आसक्ति तुम्हारी ढीली होगी। आसक्ति की गांठ तुमने 3-4 लगा दी। सबसे पहले तो 7 फेरों की गांठ लगी, उसके बाद पहले पुत्र की, फिर दूसरे पुत्र की, फिर बेटी की। गांठ लगते लगते अरुण भाई बहुत टाइट गांठ हो गई। अब ये गांठों को हमने हाथों से लगाया था, अब ऐसा लग रहा है दांतों से खोलना पड़ेगा। आचार्य भगवंत कह रहे हैं जब तक यथार्थ का बोध नहीं होता, जब तक सत्यार्थ का बोध नहीं होता, जब तक तीर्थंकर दिनेश की वाणी में श्रद्धा नहीं आती, जब तक गुरुओं की वाणी में श्रद्धा नहीं आएगी अरुण भाई, ये गांठ ढीली होने वाली नहीं। ये धीरे धीरे आसक्ति कम होती जाती है, गांठ ढीली होती जाती है, और जिस दिन आसक्ति खत्म हो जाती है, विरक्ति प्रारंभ हो जाती है, उस दिन गांठ खुल जाती है और कर्मों की गांठ खुल के तुम भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते। प्रियतमन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि एक तरफा प्यार को छोड़ो और निज आत्मा के प्रति अपने समर्पण को जागृत करो, क्योंकि मेरी आत्मा का कल्याण मुझे करना है। इस आत्मा का कल्याण कोई दूसरा करने वाला नहीं है। इसलिए दुनिया में निमित्त बहुत हैं, दुनिया में निमित्त बहुत है, लेकिन उपादान निज का है। निमित्तों को पा करके जिस प्रकार योग्य उपादान, योग्य निमित्त को पा करके स्वर्ण पाषाण, कौन सी 2 नंबर की गाथा में पढ़ा था ना पढ़ने, स्वर्ण पाषाण स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार निमित्त भी जोड़ना अरुण भाई, तो आत्मा के कल्याण के निमित्त जोड़ो। अगर तुम जाओगे शराबियों के बीच में बैठने के लिए, अगर तुम जाओगे व्यभिचारियों के बीच में बैठने के लिए, तो निमित्त मिलेंगे तो उपादान भी उसी अनुरूप जागृत हो जाएगा। और अगर तुम आओगे जिनवाणी को सुनने के लिए, तो तुम्हारा निमित्त भी जिनवाणी के अनुरूप जागृत हो जाएगा। इसलिए निमित्त बहुत है, उपादान निज का है। इसलिए निमित्तों से बचो, अर्थात शुभ निमित्तों को जोड़ो, अशुभ निमित्तों से बचो और शुभ अपना उपादान जागृत करो और अपनी आत्मा को भगवान बनाने के लिए पुरुषार्थ करो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विभव सागर जी महाराज की। सब बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं, जिनवाणी स्तुति बाद में होगी। भैया जी से बोल 2 मिनट निवेदन करो, 2 बातें कुछ बोलना है।